हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ x सेंटर का एक नया एपिसोड नंबर 134, 135, 136, 137, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो सिर्फ जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन, साथ ही साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी। कर लेते पिछले एपिसोड नंबर 132, 133 का, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि मरियम की मेमोरी जा चुकी है तो उसे नेट्रोपिटो को ढूंढना पड़ता है अपनी मेमोरी को वापस लाने के लिए। दूसरी तरफ वो नकल और इनको पकड़ लेता है और अपने कब्जे में कर लेता है। दूसरी तरफ यूपी भी मारा जा चुका है, यूपी के मुंह से भी खून निकल रहा है। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। की स्टार्टिंग में हमें एक कॉकरोच को दिखाया जाता है जिस पर हजारों कीड़े लगे हुए होते हैं। हमें एक्चुअल में दिखाने की कोशिश ये की जा रही होती है कि एक तरफ ह्यूमंस वॉर करते हैं, दूसरी तरफ से लड़ाइयाँ चलती रहती है उनके खुद के बीच में। यहाँ पास से वो ये भी दिखाना चाहते हैं कुछ लोग लग्जरियस चीज़ों में घूमते हैं और कुछ लोग गरीब इतने होते हैं क्योंकि पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म किए जाते हैं। दूसरी तरफ ये जो अमीर लोग होते हैं वो काफ़ी शान शौकत से जीते हैं। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट की स्टोरी में दिखाया जाता है जहां पे अभी भी नेट्रोपिटो को ढूंढने की तैयारी चल रही होती है किंग मरियम और वैफू के थ्रू। वैफू के मुंह से खून निकलता है लेकिन वैफू उस खून को छुपा लेता है जिससे किंग को ये ना पता चल सके कि वो अब मर रहा है धीरे धीरे करके। जहाँ पे वो नेट्रोपिटो और बाकी सभी मेंबर्स के बारे में बात करता है तो वो बताता है कि यूपी को किसी ने मार दिया है। इस बात को वो सुनता है और कहता है कि ठीक है, जिसके बाद वो अपना नैन यानी कि वही रोशनी इतनी तेज कर लेता है इससे उसे ये पता चल सके कि यहाँ पर जिसने मारा है यूपी को वो कौन है। तभी उसके फुटप्रिंट मिलते हैं और ये कोई और नहीं वेल्फेन होता है। जहां पास से फुटप्रिंट मिलते हैं यूपी के पास से, यूपी वहीं पर मरा पड़ा होता है और वो टनल भी दिख जाता है यानी कि अंडरग्राउंड मेंशन। दूसरी तरफ हमें वेल्फेन को दिखाया जाता है जो कि काफी दूर खड़ा हो चुका होता है। तो वहां पे किंग आ जाता है और वो वेल्फेन को देख लेता है। वेल्फेन से बाकी सारी चीजों का सवाल जवाब करने लगता है जहां पे वो उसे बताता है कि मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं मारा है। ये वो भी बताता है कि वो अपने आप ही उसका गला चोक करने लगा था, उतने में ही मैंने मिसाइल छोड़कर जो मरने वाला था उसे और मार दिया है। तो वो डरे डरे ही उससे एक और चीज की डील की करता है जहाँ पे वो नकल और चमेलियन को वापस करने की बात करता है किम्यूगी की वजह से। ये बात को सुनने के बाद के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। उसे पता चल चुका था कि इस बंदे को सारी चीजें पता है। यहाँ पास से ये चीज को वो सुनता है लेकिन अभी भी काफी ज्यादा घबराया होता है राजा के सामने खड़े होने पर। वो अपनी आफ्टर लाइफ और बाकी चीजों के बारे में बात करता है जहाँ पे वो मुंह से खून निकल रहा होता है वैफू के। ये चीज को नोटिस कर लेता है। अब काफी ज्यादा फटे में होती है वेल्फेन की और साथ ही साथ वैफू की भी फटी में होती है। एक्चुअल में अब राजा उसके माइंड में घुसकर हर चीज को देख पा रहा होता है। यहाँ पास से वो इमोशनली थोड़ा डिप्रेस हो जाता है क्योंकि उसे याद आ चुका था कि कैसे उसे जीना है, यानी कि किम्यूकी के साथ उसे वो गूंगी यानी कि चेस खेलते हुए बिताना टाइम अपना। यहाँ पे अपने सारे पास्ट को रिवील कर रहा होता है और याद करता है। यहाँ पे वो उसके नैन को देखकर यानी कि हमारा वेल्फेन उसके नैन को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि उसका नैन काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। इस चीज़ का महसूस हमारा वैफू भी कर लेता है और वो फिर अपने आप को राजा के हाथों में पाता है कि वो उसे कभी भी मार सकता है, लेकिन उसकी इस चीज़ की डर उसके पूरे बाल झड़ा देती है यानी कि टेंशन में। और अब वो बिल्कुल वोडाफोन के कुत्ते जैसा दिखने लगा उसका मुंह। खैर, यहाँ पास से हमें ये पता चल चुका था कि उसका एक शब्द उसे जिंदा या मार सकता है किंग के हाथों। एक्चुअल में किंग अब जीना चाहता था किम्यूगी के साथ, वो चेस खेलते हुए वो बिताना चाहता था हर दिन उसके साथ, इसलिए अब वो सारी चीज़ें छोड़ना चाहता था। और ये चीज़ थी उन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ था। यहाँ पास से राजा जाने लगता है और वो वेल्फेन और वैफू दोनों को ही उस जगह से छोड़कर निकल जाता है उस कमरे के लिए यानी कि अंडरग्राउंड मेंशन के लिए। ये चीज़ मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। तो एपिसोड नंबर 135 यहाँ से चालू होता है। तो वो उस कमरे के अंदर पहुँचने के बाद एक बड़े से कवर्ड को खोलता है जिससे पाम निकलती है। पाम वहां से बाहर आने के बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारे माइंड को रीड कर सकता हूँ, जहाँ पे वो उसे काफ़ी खरीकोटी सुनाती है और हर चीज़ के लिए, और कहती कि तुम नकल और चमेलियन को उसके हाथों वापस कर दो तो वो तुम्हारे हाथ में किम्यूगी को रख देगी। जिसके बाद यहाँ पे राजा काफ़ी दुखी होता है, इसलिए उसको अपने घुटनों के बल बैठकर उससे कहता है कि ठीक है मैं मान जाऊँगा हर चीज़ के लिए। इस चीज़ को देखते ही
पाम रोने लगती है। दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि वैफू भी मारा जा चुका है, तो अब किमियोगी को सौंप दिया जाता है राजा के हाथों, जिससे वो उसके साथ गेम प्ले कर सके, यानी कि वही चेस गेम खेल सके। हंटर एक्स हंटर के काफी सारे एयर प्लेन शिप्स दिखाए जाते हैं जो कि मेंशन के ऊपर मंडरा रहे होते हैं, लेकिन मेंशन के अंदर कुछ भी ऐसा चीज बचा नहीं है और हर चीज तबाह हो चुकी है। साथ ही साथ ये नाम का बंदा जो कि इस जगह पे रूल कर रहा था वो भी मारा जा चुका है। उसके साथ उसका जो मैनेजर था, अब वही बस जिंदा बच्चा जो कि मिसिंग है इन सभी के लिए। यहाँ पास से एनजीएल के बाहर काफी सारे न्यूज रिपोर्टर आ चुके थे और वो बड़े से बड़े लोगों के ऊपर जाकर न्यूज रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उनका जवाब देने के लिए रेडी नहीं होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मॉरेल को, जो कि अभी फोन में बात कर रहा होता है किसी बंदे से, आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। यहाँ पे पाम को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा दुखी होती है। हरे मटर को दिखाया जाता है, एक्चुअल में ये हरा मटर नहीं है, ये एक मैनेजर है HXH का, जहाँ पे वो सारी चीजें को हैंडल करता है। उसे जो कॉल आया होता है उसमें ये बोला गया होता है कि वो सीडी प्ले कर दो जो हमारे नेट्रो चेयरमैन ने अपने मरने के बाद रिवील करने के लिए कहा था, और वो ऐसा ही करता है सभी रेडियो स्टेशन, टीवी और जो भी टावर्स के ऊपर लगे टीवीज होते हैं उन पर लगाने के लिए, और वो सारी भाषण उन टीवियों पर चलने लगता है और डियोगो के बारे में भी, यानी कि सारी न्यूज रिपोर्टिंग चल रही होती है। पाम अभी भी काफी ज्यादा दुखी होती है राजा के लिए, क्योंकि राजा ने उसके सामने जो किया होता है वो काफी ज्यादा दुख भरा होता है। एक सेकंड में तो मैं भी रो दिया था। यहाँ पास से हमें पता चलता है कि राजा अभी भी किमियोगी के साथ गेम खेल रहा होता है, तो उसे अपनी माँ का विजन आता है जिसमें वो उसका नाम रखती है मरियम, और ये कहते ही मर जाती है। यहाँ पास से राजा उसे समझाता है किमियोगी को कि तुम मुझे सिर्फ मरियम कहो, मरियम सामा कहने की जरूरत तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। जे कि वो उसकी बात नहीं मानती और गेम खेलती है, लेकिन हर बार वो मरियम सामा ही कहती है। जिसके बाद राजा एक बार फिर नोटिस करता है किमियोगी के हाथ का वो नैन, जहाँ पे वो याद कर रहा होता है फाइटिंग को, यानी कि जो नेट्रो वर्सेस मरियम फाइटिंग हुई थी, उस चीज़ को याद कर रहा होता है और गेम खेलने की कोशिश करता है। लेकिन एक बार फिर से अब वो हारने की कगार पे आ चुका था। अब वो उसकी गोद में लेटा होता है, काफ़ी राहत महसूस करता है। एपिसोड नंबर 136 में दिखाया जाता है कि सभी के सभी मेंबर्स जो कि मेंशन के सामने खड़े थे, अब उन्हें रिलीज करा लिया गया है और हंटर एक्स हंटर के टावर में भी सब कुछ ठीक ही चल रहा है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वेल्फेन और बैडवो को, जो कि बाहर की तरफ आए होते हैं, यानी कि एनजीएल के अंदर, और वो वेल्फेन को अलविदा कह देते हैं उस जगह से, यानी कि वेल्फेन अब जा चुका है। ब्रैडवो और वो एंट बची हुई है जिसे हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे वो उस पेड़ के पीछे छुपी होती है और वो अपने गांव जाने से काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है, क्योंकि इसके गांव वाले उसे इस रूप में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तभी एक औरत उन्हें काफ़ी दूर से ही धुंध में ये चीज़ करते हुए देख लेती है, यानी कि कोई दो जानवर आ रहे हैं, और वो डर के मारे उस जगह से भागने चालू कर देते हैं। लेकिन एक घर को दिखाया जाता है जहाँ एक माँ अभी भी रो रही होती है। ये वही है जिसका सबसे पहला म्यूटेंट बनाया गया था ह्यूमन के थ्रू, तो ये इसी के औरत के बच्चे थे। जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख के आइए। यहाँ पास से वो एंट वापस से अंदर की तरफ आती है, जिसके बाद वो लिपट कर एक दूसरे से रोते हैं, और हमें ये समझ में आ चुका था कि अब इन्हें अपनी मेमोरी यानी पास्ट के बारे में याद है, यानी कि आफ्टर लाइफ जी रहे हैं अब इस समय। तो शायद यही मन में आया होगा कि ये लोग को याद कैसे इनका पास्ट हुआ। कुछ ऐसा होगा कि बाकी सारे जानवरों को खाने के बाद ह्यूमन फ्लश जब खाया गया होगा तो सिर्फ एक ही ह्यूमन फ्लश खाया गया हो, तो एक ही ह्यूमन फ्लश से एक ही एंट बना होगा, यानी कि म्यूटेंट बना होगा, इसीलिए इनको अपना पुराना वाला पास्ट याद है। बैडवे को एक ह्यूमन रोकती भी है, लेकिन वो नहीं रुकता। एक्चुअल में उसके मन में अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि ऑक्टोपस ने उसके सामने गन तानी और उसे बेहोश कैसे किया। यहाँ पास से वो बाहर की तरफ निकलता है, लेकिन वो एंट यानी कि वो लड़की आके उसे रोक लेती है। दिखाया जाता है जो कि अभी भी एक बंदे से बात कर रहा होता है, और ये होता है हमारा जो बात कर रहा होता है मॉरल से, जहाँ पे मॉरल उसका हालचाल पूछता है और वो पूछता है कि वो बच्ची कैसी है। जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये चिमैरा एंट की आखिरी संतान है जिसे उसने जन्म दिया था मरियम के बाद, और ये बिल्कुल एक चूहे जैसी है, इसीलिए काफी ज्यादा छोटी है। यहाँ पास से हमें ये भी पता चलता है कि इसके पास कोई भी ताकत नहीं है। ये वहाँ पास से वो गॉन के लिए काफ़ी तेज़ी से दौड़ता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था गॉन की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है। दूसरी तरफ चमेलियन और दोनों ही ठीक हो चुके थे और एडमिट थे हॉस्पिटल के अंदर। सभी लोग बाहर खड़े होते हैं एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर, जो कि इमरजेंसी होती है। खैर यहाँ पास से हमें ये चीज़ पता चलता है कि गॉन की हालत अभी भी कुछ ज़्यादा सुधरी नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, मतलब क्रिटिकल कंडीशन। खैर यहाँ पास से डॉक्टर भी उनसे काफ़ी सारी चीज़ें छुपा रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है केनॉफ को, जो कि फ़ोन में बात कर रहा होता है,
और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हुआ को, जो कि काफी ज्यादा परेशान था अपने दोस्त के लिए, क्योंकि उसने उसका वो वाला रूप देख लिया था जो शायद उसे नहीं देखना चाहिए था, और वो काइट के प्रति काफी ज्यादा दुखी था और काइट उससे शायद बहुत ज्यादा प्यार करता था। यहाँ पे हमें नेट्रो के उसी भाषण को दिखाया जा रहा होता है और एपिसोड चेंज हो जाता है। एपिसोड नंबर 137, जिसे मैं अब हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। खैर, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कुछ 10 से 15 लोगों को बुलाया गया है, जिसमें से एक गैंग भी होते हैं, और ये होते हैं गॉन के फादर, जिसे ढूंढने के लिए पूरा एपिसोड बना दिया गया है, मतलब एक एनिमे क्रिएट किया गया। खैर, यहाँ पास एक बंदा आता है, बैठता है और सभी लोगों से बातें करता है। एक्चुअल में शायद ये अगले चेयरमैन बनने की प्रक्रिया है, जहाँ पे उन सभी से बात की जाती है और उन सभी से एक छोटा मोटा टेस्ट लिया जाता है। यहाँ पे हर बंदा अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग पावर के साथ है। किसी के पास टाइगर की पावर है, किसी के पास सुअर की है, किसी के पास मतलब और भी लेवल के पावर्स है। खैर, यहाँ पे एक बकेट से एक चिट निकाली जाती है जिसमें नाम निकलता है गिन का, और सभी लोग का ध्यान गिन की तरफ चला जाता है। सभी लोग ये नाम देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एक्चुअल में वोटिंग सिस्टम से ये सारी चीजें की गई थी और 2 लोग उस पर नाराज होते हैं। एक्चुअल में नाराज इसलिए होते हैं क्योंकि गिन सिर्फ अपने मजे के लिए काम करता है, तो समय और पैसे दोनों ही बचेंगे। सिर्फ इन 2 चीज़ों को लेकर वो सोचता है। तभी हमें ज़ोडियाक यानी कि हरे मटर को दिखाया जाता है, जहाँ पे गिन उससे मिलने आया था, और वो उस सभी चीज़ों के लिए नियम बना देता है, जहाँ पे वो ये भी कहता है कि अपना तुम उस कमरे के अंदर एक नोट पैड और उसके साथ एक पेन भी रख देना, जिससे हमें ये पता चल सके कि कौन फेक है। एक्चुअल में यहाँ पे कुछ दगेबाजी होने के चांसेस होते हैं, मतलब प्रॉपर्टी का मामला, समझ रहे हो ना। खैर, यहाँ पास से वो सारे नियम और बाकी चीज़ों को बताता है, लेकिन यहाँ पे 5वां नियम जो होता है वो ज़्यादा ही बेवकूफ़ियत भरा होता है, जिस पर अभी सभी लोग ये कहते हैं कि ठीक है, हम एग्री करते हैं। और हंटर एक्स हंटर के अंदर एक शॉर्ट नोटिस पे 661 हंटर्स आ जाते हैं। एक्चुअल में ये वोटिंग सिस्टम से हंटर्स आए होते हैं, तो इसमें से कुछ फेक भी होंगे। फेक का मतलब ये है कि हंटर नहीं होने के बाद भी वो लोग अपना वोट डालेंगे, जिससे वो बंदा जीत सके। तो हमें उससे बचने के लिए हम ऐसा नाम और लिस्ट निकालेंगे। एक हिसॉक भी होता है और वो अपने नोट्स डालने के पहले उनसे काफी ज्यादा बातें करता है। एक्चुअल में उनका एक लगभग माइंड रीड करने की कोशिश करता है, और यहाँ पे जाने माने जितने भी हंटर्स होते हैं लगभग सभी के सभी आए होते हैं, और शायद कुछ फेक वोट्स भी पढ़ सकते हैं। जिसके बाद अब वो अपने अपने चिट्स को देखते हैं और उन सभी में से नाम आते हैं, जिसमें से 13 बंदों को इलेक्ट किया गया था, और अब सभी लोगों को वोट पड़ जाते हैं। अब वोटिंग वाले जो बॉक्स होता है उसे जैसे ही गिन लेने जाता है, तो ज़ोडियाक उसे उठा लेता है और कहता है अब इसकी अनाउंसमेंट बाद में कर दी जाएगी, और वो रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा भयानक होते हैं। दूसरी तरफ हमें छत के अंदर ऊपर दिखाया जाता है, जहाँ पे इल्यूमी और साथ ही साथ हिसॉक भी खड़ा होता है, और वो आपस में बात कर रहे होते हैं उन सभी चीज़ों के लिए जो उन्होंने अपनी पिछली ज़िंदगी में निपटाए होंगे। खैर, इल्यूमी बताता है कि मैं बिलोंग करता हूँ ज़ोल्डियक फैमिली से, यानी कि जहाँ से किलुआ बिलोंग करता है, और यहाँ पे एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो कि होता है हमारा इल्यूमी। और ये एपिसोड बता दूं कि इसमें मैंने लगभग सारे के सारे मेन प्लॉट्स आपको रिवील किए हैं, लेकिन अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट छूट जाता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, जिसे मैं अपनी एक नॉर्मल वीडियोस में लाकर बता सकूं। मुझसे हंटर एक्स हंटर के ऊपर जो भी क्वेश्चनिंग है वो आप करेंगे तो मैं उसमें सारे के सारे प्लॉट रिवील कर दूंगा, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। लोगों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।